हेलो स्टूडेंट, दिस इज दिलचंद। आज की क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड आउट हाइब्रिडेशन, कि कैसे हाइब्रिडेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिएगा, हाइब्रिडेशन निकालने की डिफरेंट मेथड है। उससे पहले आपको दो तीन बातें याद रखनी है। देखो, सबसे पहले मेथड नंबर फर्स्ट, हाइब्रिडेशन के फर्स्ट मेथड में आपको बताऊंगा मैं फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला देखिएगा, H इज इक्वल टू वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है। मतलब क्या है इसमें, H का मतलब है इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। V का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in वैलेंस शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। अब किसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलना सेंट्रल एटम, या जिस एटम का हमें हाइब्रिडेशन निकालना है उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल एटम। एम का क्या मतलब है, एम का मतलब है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर, कि उस सेंट्रल एटम से कितना सिग्मा बॉन्ड पेयर द्वारा सिग्मा बॉन्ड पेयर द्वारा एटम जुड़े हुए हैं, वो हो गया हमारा एम। सी का मतलब होता है चार्ज ऑफ कैटाइन, और ए का मतलब हो गया चार्ज ऑफ एनाइन, चार्ज ऑफ कैटाइन एंड चार्ज ऑफ एनाइन। अब अगर इफ H की वैल्यू 2 आती है तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp, अगर 3 आती है तो हो जाएगा sp2, अगर 4 आती है तो हो जाएगा sp3, अगर 5 आती है तो हो जाएगा sp3d, अगर H की वैल्यू 6 आती है तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2, एंड H की वैल्यू अगर 7 आती है तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d3। 95% क्वेश्चंस इस फॉर्मूले से हो जाते हैं, पर कई बार देखा गया है कि कुछ क्वेश्चंस इस फॉर्मूले से नहीं होते। तो आपको इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है। H इज इक्वल टू वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए याद रखना है, जब तक हम बताएंगे उसके बाद आप सिंपल सीधा ही निकाल पाओगे। जल्दी से नोट डाउन कर लिए, फिर आप आगे चलते हैं और बताते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके। देखिएगा, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल नंबर 1 CH4, बहुत फेमस एग्जाम्पल। अब मोस्टली याद रखना है जो सिंगल एटम होता है वही सेंट्रल एटम होता है, नहीं तो वो बता देगा कि CH4 में कार्बन का हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करो। किसका, कार्बन का, या डॉट अंडरलाइन कर दिया। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। क्या लिखा था फॉर्मूला, V प्लस एम माइनस सी प्लस ए अपॉन 2। ये क्या था रे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला। सबसे पहले V का मतलब बताया था नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब पता कैसे लगेगा, देखो बेटा एक बार मैं बता देता हूँ। कार्बन आता है 6 नंबर पे, तो 1s2 2s2 एंड 2p2। वैलेंस शेल वो होता है जिसमें सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। देखो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पर कितनी है 2, तो ये हमारे पास है लास्ट शेल, और इसे वैलेंस शेल भी बोला जाता है। यहाँ पर तुम्हें पता लग रहा है 2 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अब तुम याद रखना, क्या मैं इधर लिख रहा हूँ जरा देखिएगा, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। कार्बन बोरोन में होते हैं 3, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बता रहा हूँ। बोरोन में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7, नियोन में 8। तो सर अगर कोई दूसरे आ गए तो बिल्कुल, अगर इनके नीचे के आते हैं तो बेटा उनमें भी लास्ट शेल में तो उतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर आपको नहीं पता पीरियोडिक टेबल के बारे में तो इससे पहले हमने जस्ट वीडियो बनाई, उसमें जाकर बेटा आप पीरियोडिक टेबल सर्च कर लीजिएगा रे, हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल। आपको 5 मिनट में पीरियोडिक टेबल याद करना समझ आ जाएगा। इसके बाद देखिए बेटा, सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मूले में V की वैल्यू कितनी लिखी हमने 4, कितना आ गया 4। अब नेक्स्ट हमने m का मतलब बताया था सिग्मा बॉन्ड पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें
4। अब देखो इस पूरे कंपाउंड पे, इस पूरे मॉलिक्यूल्स पे कहीं पे तुम्हें चार्ज दिख रहा है? नहीं, ना कैटाइन है ना ही एनाइन है, तो -0 + 0 डिवाइडेड बाय 2। 4 + 8, 4 8/2 कितना आया? 4। और 4 पे हाइब्रिडेशन क्या बताया था? sp3। तो आपका हाइब्रिडेशन क्या हुआ? sp3। ओके, एक एग्जांपल और करते हैं बेटा, देखिएगा H2O देख लेते हैं बेटा। H2O इसका एक दूसरा मेथड भी बताएंगे, पर अपने सिंपल जस्ट पे चल रहे उस पे। सेंट्रल एटम में आपसे पूछा ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करो, तो आप देखो ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप क्या करो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी बेटा, वहां से देख सकते हो आप। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे O8 में लिखकर एक और बता देता हूँ 1s2 2s2 and 2p4। तो यहाँ पर लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 6। बेटा लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो कितने सिग्मा बॉन्ड पर द्वारा? 2। क्या इसके ऊपर कोई भी चार्ज है? नहीं, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, डिवाइडेड बाय 2। तो 8/2 कितना आ गया? 4। 4 का हाइब्रिडेशन अगेन कितना हो गया? sp3 बेटा। एक और एग्जांपल करते हैं, देखिएगा रे BF3 में आपको निकालना है बोरोन का। कैसे निकालोगे, फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले बोरोन के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देखो बेटा, इधर 3 है, तो मैंने लिख दिया 3। फ्लोरीन कैसा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड वाले, तो 3 + 3 6। क्या इस पर कोई भी चार्ज लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, तो -0 + 0 डिवाइडेड बाय 2। 3 + 3 6/2, 6/2 अपॉन 3 का हाइब्रिडेशन अभी निकालना इसका बेटा क्या है? sp2। तो ऐसे आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। ये तो बेटा हमने पूरा प्रॉपर मेथड लगाया। अब कुछ हम कैटाइन और एनाइन की बात कर लेते हैं। जैसे आपको दे दिया, मान लो पहले हम बात करते हैं CO3-2 का एक एग्जांपल लेंगे अपने। एक एग्जांपल लेंगे बेटा अपने NH4+ का। एक एग्जांपल लेंगे बेटा अपने SO4-2 का। एक एग्जांपल लेंगे बेटा अपने PO3-4-3। याद रखना, जिसको मैंने अंडरलाइन किया उसका हमें हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करना है। देखो इन पे चार्ज है, किसी पे माइनस और किसी पे है प्लस। तो देखिएगा सबसे पहले कैसे निकालोगे। सबसे पहले काम, जिसका सेंट्रल एटम उसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन। कार्बन के लास्ट शेल में कितने बताए थे? 4 लिख दिया। ऑक्सीजन सिंगल बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड पे तो है ही नहीं सर, तो 0 हो गया। माइनस कैटाइन है? नहीं है, तो कैटाइन कितना हो गया? 0। प्लस एनाइन कितना है? 2। अब याद रखना यहाँ पर -2 मत लिख देना, सिर्फ हमें परिमाण से मतलब है, इसके मैग्नीट्यूड से 2 लिख दिया। अपॉन क्या कर दिया रे? 2। 4 + 2 6, 6/2 कितना आ गया रे? 3 का हाइब्रिडेशन क्या होता है बेटा? sp2। ठीक है, NH4 की बात करते हैं बेटा। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 लिख दिया बेटा। सिग्मा बॉन्ड पे हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बनाए बेटा, 4 लिख दिया। माइनस यहाँ पर अगर प्लस है तो इसका मतलब ऐसे बोल सकता हूँ +1। अगेन इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा बेटा, तो माइनस कैटाइन पे चार्ज कितना? 1। एनाइन है कह रहे? नहीं है, 0 डिवाइडेड बाय 2। 9 - 1 8 डिवाइडेड बाय 2 4। तो 8/2 बराबर 4। तो इसका हाइब्रिडेशन अगेन क्या आ गया? sp3 बेटा। बात करते हैं SO4-2 सल्फर के लास्ट शेल में। देखो आपको पता नहीं है, मैं बता देता हूं कि ऑक्सीजन के जस्ट नीचे कौन आता है? सल्फर। मैंने अभी बताया आपको, आप पीरियोडिक टेबल याद करने का बहुत ही आसानी से तरीका बताया हुआ है बेटा, आप जाकर उस वीडियो वो देख सकते हो। बेटा सल्फर के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। सिग्मा बॉन्ड पे हमें दिख रहा है? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड बनाता है? डबल। तो ऑक्सीजन बनाएगा नहीं, तो बेटा यहाँ पर आ गया 0। माइनस कैटाइन नहीं है सर, ये तो एनाइन है। कैटाइन पे कितना? 0। और मैंने इसका कहा था सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना, +2 अपॉन कितना आ गया रे? 2। 6 + 2 8/2 कितना आ गया रे? 4 का हाइब्रिडेशन अगेन कितना हो गया? sp3। PO4-3 की बात करते हैं बेटा। फॉस्फोरस के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? जो नाइट्रोजन के होते हैं वही कितने किसके होते हैं? फॉस्फोरस के। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5।
ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड तो बात करेंगे नहीं, 0 माइनस कैटाइन है नहीं तो 0, एनाइन कितना है 3 डिवाइड बाय 2, 5 प्लस 3 8 बाय 2 कितना आ गया 4, 4 का हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3। ऐसे करके आप किसी का भी हाइब्रिडेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हमने आपको बहुत प्रॉपर मेथड बताया। अब कुछ एक एग्जांपल ऐसे करेंगे जो आपको देखते ही बताने हैं कि उनका क्या आएगा बेटा एग्जांपल। देखिए अब हम कोई फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। देखिए फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा CO2, सेकंड एग्जांपल लिखा मैंने NO2 प्लस। याद रखना जिसको अंडरलाइन किया उसी का फाइंड आउट करना है अपनों को। नेक्स्ट है बेटा आपके पास PCl3, नेक्स्ट है बेटा आपके पास PSL5, नेक्स्ट लिखा बेटा मैंने आपके लिए XCF2, नेक्स्ट लिख दिया BRF3 और देखते हैं बेटा NCl3। ये देखिए बेटा हमने एग्जांपल्स लिखे, इसमें आपको जल्दी से बताना। देखो कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें पता होना चाहिए लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं। अब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं देखना है। कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 4। पहले देखो पॉजिटिव है या नहीं है, मैं आपको तरीका बताता हूँ, वो देख लेना यहाँ पर तरीका। सबसे पहले वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देखो, ठीक है। उसके बाद सिग्मा बॉन्ड देख लो, ठीक है। उन दोनों को जोड़ दो, उन दोनों को क्या कर दिया जोड़ दिया। अगर वो पॉजिटिव स्पीसीज है तो उसमें से पॉजिटिव माइनस कर दो, अगर नेगेटिव स्पीसीज है तो उसको जोड़ दो। पॉजिटिव स्पीसीज है तो माइनस कर दो, नेगेटिव स्पीसीज है तो जोड़ दो, और डिवाइड क्या कर दो 2। क्या बोला, वैलेंस शेल और सिग्मा बॉन्ड को पहले जोड़ दो, कैटाइन है तो घटा दो, एनाइन है तो जोड़ दो, डिवाइड बाय 2। अब देखना इसी से मैं पूरा इसको सोल्व करूंगा, कैसे देखिएगा। देखिए कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 4, सिग्मा बॉन्ड पे रह गए, ऑक्सीजन सिग्मा बनाती नहीं तो बात नहीं करेंगे। अब ना तो कैटाइन है ना है एनाइन है तो उनकी बातें नहीं करेंगे। 4/2 कितना आ गया 2 का हाइब्रिडेशन क्या होता है sp। NO2 नाइट्रोजन के लास्ट शेल में होते हैं सर 5 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है नहीं है सर सिग्मा बॉन्ड। अब प्लस है तो मैंने कहा था बेटा अगर कैटाइन हो तो घटा देना, डिवाइड बाय 2 तो 4/2 कितना आ गया sp। अगेन PCl3, मैंने कहा था फॉस्फोरस तेरे लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 5, फॉस्फोरस के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, सिग्मा बॉन्ड कितने रहे 3, ना कोई कैटाइन है ना ही एनाइन है, डिवाइड बाय क्या कर दोगे 2, क्या आ गया 4 का हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3। अगेन देखो बेटा फॉस्फोरस के लास्ट शेल में कितने 5 इलेक्ट्रॉन, 5 ही सिग्मा बॉन्ड है बेटा, 5 ही सिग्मा बॉन्ड है, डिवाइड बाय कर दोगे 2 क्योंकि ना तो कैटाइन है ना ही एनाइन है। 10/2 क्या हो गया रे बेटा 5 का हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3 d बेटा। XeF2 Xe जिनोन के लास्ट शेल में, एक्रिया गैसों के लास्ट शेल में मैंने बताया था 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड बनाता है +2, ना कोई कैटाइन है ना कोई एनाइन है, डिवाइड बाय 2, 10/2 कितना आ गया रे 5 का हाइब्रिडेशन बताया था sp3 d। Br ब्रोमीन होता है हेलोजन, हेलोजनों के लास्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन बनाएगा सिग्मा बॉन्ड तो +3 कर दिया, ना कोई कैटाइन ना कोई एनाइन, डिवाइड बाय 2। अगेन 10 क्या आ गया sp3 d क्योंकि कट जाएगा 5 आएगा बेटा। NCl3 नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 5, 3 इसने सिग्मा बॉन्ड बना लिया, डिवाइड बाय 2 कितना आ गया रे 8/2 कितना आ गया sp3। जिनोन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 8,
ऑक्सीजन आप बनाते हो डबल बॉन्ड, तो आपकी बातें करेंगे नहीं, तो यहाँ पर हम इसकी बातें करेंगे नहीं। तो 8, ना कोई पॉजिटिव ना कोई नेगेटिव, तो डिवाइड बाय 2 कितना आ गया रे 4। 4 का हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे sp3। जीनोन टेट्राफ्लोराइड, जीनोन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 8, F4 तो 4 जोड़ दिया, ना कोई कैटाइन ना कोई नाइन, डिवाइड बाय 2 12 बाय 2 कितना आ गया रे 6। 6 का हाइब्रिडेशन होगा sp3d2। IF7 आयोडीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 7, फ्लोरीन कितना 7, 7 बाय 7, ना कोई कैटाइन ना कोई एनाइन, तो 14 बाय 2, 14 बाय 2 कितना आ गया रे 7। 7 का क्या हो गया sp3d3। SN कार्बन की फैमिली में आता है, कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बताए थे रे 4। Cl2, Cl2 मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड 2, ना कोई पॉजिटिव ना कोई नेगेटिव, डिवाइड बाय 2, तो 6 बाय 2 कितना आ गया रे 3। 3 का हाइब्रिडेशन क्या बताया था sp2। H3BO3 बोरोन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। ऑक्सीजन आप बनाते हो डबल बॉन्ड, आपकी बात करेंगे नहीं। हाइड्रोजन आप बनाते हो सिंगल बॉन्ड, आपकी बात करेंगे। तो 3 + 3 कितना हो गया रे 6, ना कोई कैटाइन ना कोई एनाइन, डिवाइड बाय 2, तो 6 बाय 2 कितना आ गया रे 3। 3 का हाइब्रिडेशन क्या होता है sp2। तो आप किसी भी मॉलिक्यूल्स में किसी का भी आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो, सिंपल सा मेथड है। कई जगह ये फेल हो जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा यूज करना, पर कई जगह काम नहीं आए तो हम इस दूसरे मेथड को भी यूज करेंगे। देखिएगा बेटा वो दूसरा मेथड क्या है। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 में हम बताते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बराबर होते हैं बेटा सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, कि जिसको आप फाइंड आउट करना है उसके पास लोन पेयर कितने हैं और उसने कितना सिग्मा बॉन्ड बना है। तो देखिएगा बेटा फर्स्ट एग्जांपल्स पे हम आते हैं। जैसे बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो बेटा हमने लिया H2, मैंने आपको जब भी कहा था कि हम दोनों मेथड से करेंगे। H2 ने बेटा सिग्मा बॉन्ड जो बनाता है ना H2 वो बनाता है 2 हाइड्रोजन ने सिग्मा बॉन्ड बनाया कितने 2। इसके पास लोन पेयर कितने होते हैं 2। 2 + 2 कितना हो गया 4। 4 का हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3, वहां भी क्या निकाला था sp3। अगेन सबसे पहले तो लोन पेयर होते क्या बेटा, लोन पेयर का मतलब होता है दोज इलेक्ट्रॉन डू नॉट बॉन्ड फॉर्मेशन, या आप ये बोल सकते हो कि वह इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करते, ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते, जो एटम के ऊपर लगे होते हैं बेटा वो क्या कहलाते हैं हमारे लोन पेयर। अब बोले सर हमें कैसे पता लगेगा, आपको सिंपल सा तरीका बताते हैं बेटा। आपने NH3 की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, ठीक है। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बताए थे मैंने आपको 5, निकाल के देख लेना बेटा। अगर समझ नहीं आ रहा तो नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे, 1s2 2s2 2p3, ये लास्ट शेल कितने इलेक्ट्रॉन 5। अब होता क्या बेटा, नाइट्रोजन ने 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है 3 इलेक्ट्रॉन। कैसे, ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास, तो इन तीनों के साथ तो बॉन्ड बना लेता है ये, बट ये जो रह जाता है बेटा इसे बोलते हैं हम लोन पेयर। क्या बोलते हैं इसे, लोन पेयर। तो हमें ये याद रखना है बेटा। अब सर किसमें कितना होता है वो भी बता दो बेटा। हमें याद रखना है नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और फ्लोरीन फैमिली, सिर्फ यही याद रखना है। कार्बन में कोई नहीं होता है लोन पेयर, कार्बन में लोन पेयर होता नहीं। नाइट्रोजन में 1 होता है, ऑक्सीजन में 2 होता है, फ्लोरीन में कितना होता है 3। हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे बेटा इनके सॉल्व, जब आपको बताएंगे हम, बट आपको इतना याद रखना है कि किसमें कितना हो। और हम आपको यही प्योरिटी देंगे कि पहले वो फॉर्मूले वाला लगाओ, आसान दोनों ही है, पहले फॉर्मूले वाला लगाओ देन इस पर आना बेटा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हाइब्रिडेशन निकालेंगे तब ये बहुत काम आएगा बेटा, इसीलिए वहां काम लेंगे। लेकिन सिंपल जैसे कंपाउंड हमें मिल जाए H2O2 तो हमें वही काम करना है जो हम पीछे करके आए। देखिएगा बेटा और एग्जांपल करते हैं, जैसे हमने अभी NH3 का ही निकाल लेते हैं बेटा, ठीक है बेटा। नाइट्रोजन ने सिग्मा बॉन्ड पे कितने बनाए रहे 3, लोन पेयर अभी बताया इसका कितना 1, 4 का क्या हो गया sp
3 बेटा, ठीक है, CO, ठीक है बेटा। दूसरा बेटा इसमें हमें स्ट्रक्चर्स पे भी जाना पड़ सकता है। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, वो स्ट्रक्चर बनाऊं CO2 की, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है बेटा। अभी मैंने बताया आपको कि हाइड्रोजन के पास, सॉरी कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, तो लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर तो कितनी बेटा इसके पास, 0। अब देखो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, उसके बाद कौन सा होता है, पाई। पहला सिग्मा होता है और उसके बाद कितना होता है, पाई। तो हमें पाई को तो काउंट करना नहीं, हमें किसकी बात करनी, सिग्मा की। तो एक सिग्मा इसमें हो गया और एक सिग्मा इसमें हो गया, कितने सिग्मा, 2। 2 + 0 कितना आ गया बेटा, 2। 2 का हाइब्रिडेशन क्या होगा रे, S, ठीक है बेटा। आप ऐसे निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपको लिया मैंने HF बेटा, क्या लिया है, HF। देखते हैं बेटा HF, आप जानते हो फ्लोरीन के सर लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी फ्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं 3, तो H = सिग्मा बॉन्ड पेयर कितना रे, 1 प्लस लोन पेयर कितना रे, 3, तो 4 का क्या आएगा बेटा, sp3। ऐसे आप बेटा इसका हाइब्रिडेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा सिंपल सा हुआ बेटा। अब इसी का पार्ट है बेटा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करना बेटा, कि अगर हमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दे तब कैसे हाइब्रिडेशन बताएंगे, जरा देखिएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखिए बेटा मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया आपके लिए, चलो हम सिंपल सी लेते हैं पहले। चलो इनके बात करते हैं बेटा। अभी जो मेथड लगाया वही यहां लगाएंगे बेटा, देखिएगा रे। हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए, हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, मैं वापस लिख रहा हूं बेटा अगेन। हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर बेटा। सिग्मा बॉन्ड पेयर देखो 3 + 4 कितना हो, 4 का हाइब्रिडेशन क्या बताया था आपको, sp3। देखो 2 3 4, ये सिग्मा बॉन्ड ही तो है रे, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ही होता है ना। 1 2 2 4, इसका भी क्या हो गया बेटा, sp3। 3 1 4, तो इसका भी क्या हो गया, sp3। अब देखिए बेटा इसका देखो 3 ये जुड़े हुए हाइड्रोजन, 4 क्या आ गया, sp3। इसमें देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा तीसरा सिग्मा, ये तो पाई हो गया ना। तो 1 2 3 कितने सिग्मा, 3। लोन पेयर इसके पास होता नहीं, तो हाइब्रिडेशन क्या बोल दोगे आप, sp3, सॉरी sp2, गड़बड़ हो गया, sp2। अगेन इसमें देखो बेटा 1 सिग्मा 2 सिग्मा ये तीसरा सिग्मा, ये तो पाई हो गया, तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2। इसका देखो बेटा CH3, तो 3 1 4 का हाइब्रिडेशन क्या हो गया बेटा, sp3। इसकी बात करते हैं बेटा 3 और 4 क्या हो गया बेटा, sp3। देखो पहला बॉन्ड सिग्मा, उसके बाद जितने भी बनते हैं सारे पाई, तो देखो 1 सिग्मा और एक दूसरा सिग्मा, 2 सिग्मा से कौन सा बन गया बेटा, sp। अगेन इसमें 1 सिग्मा और एक ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ बेटा इससे, तो 2 सिग्मा से इससे भी क्या हो गया रे, sp। ठीक है बेटा। और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे आपको मैंने ये दे दिया, मान लो ये एग्जांपल है बेटा आपके पास, ठीक है। आपसे पूछा हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करके दो, आपने बोला सर CH3 में 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर है ना, 3 और 4 कितना हो गया, 4 का sp3। सर ये सिग्मा एक ये दूसरा तो पाई हो गया, तो एक और एक 2 सिग्मा का क्या हो गया रे, sp, सॉरी यहाँ पर मैंने वैलेंसी पूरी नहीं की, H आएगा यहाँ पर। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा का क्या हो गया बेटा, sp2। अब बात करते हैं इस कार्बन की, ये पाई हो गया ये सिग्मा हो गया बेटा, एक और एक कितने सिग्मा, 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा क्या हो गया बेटा, sp। इधर देख 1 सिग्मा 2 हाइड्रोजन 3 हो गए, 3 का क्या हो गया, sp, क्या हो गया, sp2। हाइड्रोजन की बात करते हैं बेटा, NH2 हाइड्रोजन बोला जाता है बेटा इसको। यहाँ पर इसके पास होता है लॉन पेयर बेटा, नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर होता है, अभी बात कर चुके हैं अपने। अब देखो इसमें
दो तो हाइड्रोजन जुड़े हुए बेटा, दो सिग्मा बॉन्ड पे, एक सिग्मा बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए रे? 3, लॉन पेयर कितना? 1, 4 का क्या हो गया रे? sp3, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। इसका देखते हैं बेटा, दो सिग्मा बॉन्ड ये हो गए, 3 ये हो गए, तो 3 प्लस एक लॉन पेयर कितना? 4, 4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3 बेटा, क्या हो गया? sp3 रे। यहां से कुछ कॉन्क्लूजन निकालते हैं बेटा, वो मैं यहां पर लिख देता हूं, देखना क्या कॉन्क्लूजन है। अगर बेटा कभी भी कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, केवल कार्बन कार्बन के बीच केवल क्या है? सिग्मा बॉन्ड, केवल सिग्मा बॉन्ड, तो वो हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। अगर वो एक डबल बॉन्ड बना रहा है, याद रखना मैंने सिंगल डबल बॉन्ड बोला, तो वो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, ठीक है बेटा। और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, क्या होगा? sp। और कोई कार्बन अगर दो सिंगल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड बना रहा है, ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा, अगर कोई कार्बन दो डबल बॉन्ड बना रहा है बेटा, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा s। तो ये बात आपको याद रखने की है बेटा, आप इसको याद रख सकते हो रे बेटा। 95% आप एग्जाम्पल, 95 से ज्यादा ही आप एग्जाम्पल्स को इनसे सॉल्व कर सकते हो, आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। ऑर्गेनिक के कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा, एक दो एग्जांपल्स और करवा देता हूं आपको। जैसे आपको क्वेश्चन ये आता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ each carbon in benzene। बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का हमें हाइब्रिडाइजेशन फाउंड करना है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा, ये होती है बेटा बेंजीन की स्ट्रक्चर। कुछ मत करो, जो मैंने अभी बात बताई, अगर कहीं पर सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, केवल सिग्मा बॉन्ड, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड तो sp2, एक ट्रिपल बॉन्ड तो sp, और दो डबल बॉन्ड तो sp। देखना बेटा डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा रे, तो आपका भी sp2 और आपका भी sp2। डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा रे, तो आपका भी sp2 और आपका भी डबल बॉन्ड। देखो बेटा यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, तो इसका भी sp2 और इसका भी sp2। बोले सर मान कैसे लें, आपकी बात मत मानो। देखो बेटा अब हम इसको, ये तो था हमारा तरीका जो हमने अभी बताया आपको, नहीं मानते तो इधर देखो, ये बेटा मेरे पास है बेंजीन, बेंजीन में कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है बेटा। ये हमारे पास कार्बन को शो कर रहे हैं, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, और ये भी सभी क्या है? कार्बन। अब देखो कार्बन 1 2 3, एक यहां पर हाइड्रोजन बेटा प्रेजेंट होती है जो दिखाई नहीं जाती, ऐसे बनाई जाती है इस हाइड्रोजन को, ठीक है। अब देखो बात करते हैं क्यों हुआ sp2। देखो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये पाई, कितने सिग्मा है इसके पास? 3, तो हाइब्रिडेशन sp2। ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, कितने सिग्मा? 3, sp2। ये सिग्मा, ये सिग्मा, अगेन ये पाई, ये भी पाई, sp2। ये सिग्मा, ये सिग्मा, sp2। देखो इसको, इधर इसको देखो बेटा, इधर इसको देखो बेटा, ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है बेटा? sp2। तो आप बोलोगे सर यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2, ठीक है बेटा। आप ऐसे किसी का भी निकाल सकते हो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है बेटा। कुछ एग्जांपल्स और कर लेते हैं बेटा जो पूछे जाते हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट है, काम का है, पूछे जा सकते हैं। देखिएगा जैसे बेटा आपको दे दिया I3-, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सोचिएगा बेटा। ये बॉन्ड कैसे बनता है जरा ध्यान से देखिए, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी सी होती है, ये आयोडीन आयोडीन के बीच में बॉन्ड बनता है बेटा। और जो तीसरा आयोडीन है बेटा वो क्या करता है, उसके पास जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं ना बेटा, वो अपने लोन पेयर को किसको डोनेट कर देता है? आयोडीन को एक डोनेट कर देता है। अब सिंपल सी बात देखो, एक सेंट्रल एटम होगा बेटा,
एक क्या होगा रे सेंट्रल एटम, इस पे माइनस चार्ज है, एक सेंट्रल एटम है, ठीक है, दो ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये भी कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, तो दो सिग्मा बॉन्ड। ध्यान से सुनिएगा मैं बना कैसे रहा हूं। आयोडीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, हैलोजनों के लास्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, एक सिग्मा दो सिग्मा, प्लस क्या कर दिया 2। अगर मैंने कहा था माइनस आता है, नेगेटिव आता है तो प्लस करते हो माइनस, जब नेगेटिव आता है तो जोड़ना होता है, तो एक जोड़ दिया बेटा, डिवाइड बाय कितना कर दिया रे 2, 7 + 2 1 कितना हो गया 10/2, 10/2 कितना आ गया रे 5, 5 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d बेटा, sp3d। और एक और एग्जांपल्स करते हैं बेटा, लास्ट एग्जांपल्स I3 माइनस, सेम टू सेम वही केस है बेटा, यहां पर 7 + 2 माइनस था तो प्लस कर दिया, प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय 2, 7 + 2 9 - 1 8, 8/2 4, 4 का आ गया sp3। ठीक है बेटा, अब ऐसे से क्वेश्चंस लगा लेना बेटा हाइब्रिडाइजेशन के, आपसे हो जाएंगे।